हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि मार्केट में आज क्या हुआ और मार्केट का डाटा पॉइंट्स हमको क्या क्या इंडिकेशन कर रहा है कल की एक्सपायरी के लिए। तो आज बेसिकली मार्केट की जो क्लोजिंग हमको यहाँ पर अगर हम देखें तो एक अच्छी क्लोजिंग मिली, जो कि हमको 26,26,000 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिली है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है मार्केट के लिए। ठीक, तो अभी आगे की डिस्कशन करने से पहले हम जो है कि अपने डाटा पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या डाटा पॉइंट्स हमको इंडिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन चेन ही देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में अगर कॉल साइड में देखें तो यहाँ पर जो है कि कॉल राइटर्स लोग अपनी पोजिशन क्लोज करके गए हुए हैं। और पुट साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो पुट साइड में जो कि हमको यहाँ पर इन द मनी एटीएम के ऊपर यहाँ पर जो है कि हैवी हैवी पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेन जो है हमको यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन कर रही है। ठीक, और अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने इक्विटी सेगमेंट का डाटा। इक्विटी सेगमेंट का डाटा अगर हम यहाँ पर देखें तो डीआईएस ने जो है यहाँ पर 1200 करोड़ 1400 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। एफआईएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 700 और 400 करोड़ के आसपास की उन्होंने बाइंग की हुई है। ठीक, और अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपनी डाटा शीट पे। डाटा शीट में सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। तो एफ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एफ जो है कि ऑप्शंस में फिलहाल में इन्होंने आज के दिन बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, और फ्यूचर्स में जो है कि ये जो अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इक्विटी सेगमेंट में इन्होंने 700 करोड़ के आसपास इन्होंने जो है कि बाइंग की हुई है। प्रॉप राइटर की बात करें तो ये तीनों सेगमेंट में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में और कैश में, तीनों में बुलिश बैठे हुए हैं। और एक क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट जो है कि ऑप्शंस में नेगेटिव हैं, फ्यूचर्स में बुलिश हैं और इक्विटी में ये सेल ऑफ कर रहे हैं। डीआईएस की बात करें तो यहाँ पर डीआईएस जो यहाँ पर बुलिश है, और ये अपनी जो इक्विटी को जो अभी भी बाइंग कर रहे हैं इक्विटी को। तो ये तो था डाटा पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि डाटा शीट हमारी क्या कह रही है। डाटा शीट में अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग हमको जो है कि 103 पॉइंट पॉजिटिव में देखने को मिली। ठीक, और पीसीआर देखें तो पीसीआर यहाँ पर जो है कि इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक यहाँ पर अच्छा सिग्नल है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमको यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहा है। और फ्यूचर्स वन का अगर डाटा देखें तो यहाँ पर प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला। मार्केट 103 पॉइंट प्लस में बंद हुआ, फिर भी जो है कि हमारा निफ्टी फ्यूचर्स का प्रीमियम जो है नवंबर मंथ का ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है। और ओपन इंटरेस्ट में भी कुछ खास एक्टिविटी नहीं, यानी कि यहाँ पर जो है कि पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक मार्केट के लिए नेगेटिव इंडिकेशन है। और नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स का प्राइस देखें तो इसमें भी ड्रॉप होते हुए दिखाई दिया, और ओपन इंटरेस्ट में भी यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें भी हमको इंक्रीज देखने को मिला। यानी कि यहाँ पर जो है कि शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की गई है, तो ये एक नेगेटिव इंडिकेशन है। और इंडिया विक्स को देखें तो कंटिन्यूसली ये 12 से जो है कि नीचे की साइड में आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें अपने डाटा शीट के, तो वो हमको यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये फ्यूचर्स, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, ये जो डाटा जो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये है हमारा निफ्टी का। हम्म, हाँ, ये जो डाटा आप देख रहे हो ना, ये जो लाइन वाला जो चार्ट है ना, वो हमारा निफ्टी का प्राइस है। ये जो निफ्टी की प्राइस है, ये उसकी उसका उसकी लाइन का चार्ट है ये वाला। और ये जो बार दो जो आपको दिखाई दे रही है, ये बार है हमारा फ्यूचर्स का प्रीमियम का चार्ट है। ठीक है, फ्यूचर्स का प्रीमियम का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी का करंट मंथ का फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, लेकिन करंट मंथ का फ्यूचर्स का प्राइस जो है कि यहाँ पर ड्रॉप होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक कितना बड़ा डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। तो मार्केट के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें, अगर फ्यूचर्स का प्राइस ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पर जो है कि एक और चीज देखोगे आप कि ये यहाँ पर, ये यहाँ देखोगे ओपन इंटरेस्ट में देखोगे तो यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से ऊपर जा रहा है और फ्यूचर्स का प्राइस जो है वो ड्रॉप हो रहा है।
और यहाँ पर कोई भी पोजीशंस ऐड नहीं हो रही हैं, बुलिश साइड की ऐड हो रही हैं, ना ही शॉर्ट साइड की पोजीशन ऐड हो रही है, सिर्फ ओनली यहाँ पर पोजीशन क्लोज हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कि फ्यूचर्स के प्राइस में और हमारे निफ्टी के स्पॉट के प्राइस में यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। तो एक ये जो डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, एक हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है फ्यूचर्स का और निफ्टी स्पॉट के प्राइस में। तो एक ये मार्केट के लिए जो है कि एक नेगेटिव है, ठीक। और अगर वही हम यहाँ पर जो है कि नेक्स्ट दिसंबर मंथ का अगर हम यहाँ पर देखें डाटा, तो अब देखोगे तो यहाँ पर ये, ठीक। तो इसमें भी ये जो लाइन है जो हमारे निफ्टी के करंट स्पॉट की लाइन है ये वाली, और ये बार की जो लाइन है वो हमारे निफ्टी के दिसंबर मंथ की फ्यूचर्स की प्राइस है। तो इसमें भी यहाँ पर जो है कि प्राइस में जो है कि हमको ड्रॉप देखने को मिला है और निफ्टी जो है कि हमको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे ये क्लियर कट इंडिकेशन हमको यहाँ पर दिख रहा है कि निफ्टी जा तो ऊपर रहा है और फ्यूचर्स का जो प्रीमियम का चार्ट है वो हमको यहाँ पर नीचे की साइड का इंडिकेशन कर रहा है। तो ये भी एक यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, ठीक। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कि पोजीशंस क्रिएट होती हुई जा रही है कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर। निफ्टी जा तो ऊपर रहा है और प्रीमियम ड्रॉप हो रहा है और पोजीशन इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि ये है कि फ्यूचर्स में जो पोजीशंस बन रही है फिलहाल अभी, वो बन रही है हमारी किस सेगमेंट में, वो बन रही है हमारी अभी वो हमारी बन रही है दिसंबर मंथ में बन रही है, ना कि करंट मंथ में नवंबर एक्सपायरी में, ठीक है। तो नवंबर मंथ की एक्सपायरी में तो ऐसी कोई सी पोजीशन क्रिएट होती हुई हमको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, और जो पोजीशन जो बन रही है वो हमारी दिसंबर मंथ में ही बन रही है। और ये जो पूरी की पूरी जो पोजीशन बन रही है ना, ये पूरी की पूरी नेगेटिव पोजीशन बन रही है, यानी कि फ्यूचर शॉर्ट्स की पोजीशन क्रिएट की जा रही है दिसंबर मंथ में, ठीक है। तो ये एक जो है कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर भी एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। तो ये जो डाटा है अभी ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हमको नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा कोशिश हूँ मार्केट के लिए कि मार्केट में कभी भी डाउन मूव आ सकता है, ठीक। ये तो था हमारा डाटा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा डाटा क्या कह रहा है। तो एफ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शंस में ये लोग अपनी बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और फ्यूचर्स में ये जो है कि अपनी शॉर्ट साइड की ही पोजीशन अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इक्विटी सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की हुई है आज के दिन। तो ओवरऑल इनका व्यू जो है मार्केट के लिए फिलहाल में तो पॉजिटिव है कल आज के डेटा के हिसाब से। और हमारी जो डाटा शीट है वो हमको यहाँ पर जो है कि वो भी हमको बुलिश नजर आ रही है ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर, ठीक। और ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर जो है कि पुट साइड में जो है कि हमको पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर अप साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर बुलिश ही नजर आ रहा है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो आप ये देख रहे होंगे कि ये हमारी जो लेवलिंग की हुई है, हमने पहले से ही लेवलिंग की हुई है। अभी मार्केट का जो मूव चल रहा है ये हमारा नीचे से जो चलते हुआ आ रहा है, ये फर्स्ट मूव है, ये सेकंड मूव है यहाँ पर, और ये अभी थर्ड मूव में चल रहा है, ठीक है। और थर्ड मूव में कौन सी वेव चल रही है अभी हमारी, ये 1, ये 2, 3, 4 और ये फिफ्थ वेव चल रही है। और ये फिफ्थ वेव जो है कि अभी यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है। ये फिफ्थ वेव कहाँ कंप्लीट होगी, ये इसके ऊपर हो सकती है फिफ्थ वेव 26,100 के ऊपर, ठीक है। तो लेकिन होती है या नहीं होती है, इसके अंदर भी क्या सीन चल रहा है, इसको हम अभी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पर देखें, हाँ वाले टाइम फ्रेम पे, तो हमको यहाँ पर दिखेगा कि अभी मार्केट की ये जो फिफ्थ वेव जो चल रही है ना, वो यहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक। और अभी यहाँ तक चल रही है, ठीक। तो इस उसमें अगर हम देखें यहाँ फिफ्थ वेव के अंदर हमारी जो सब ऑर्डिनेट जो बन रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ से ये पहला मूव आया, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा यहाँ पर, ठीक। और लास्ट वीडियो में जो हमारी डिस्कशन हुई थी वैसे के वैसे ही हमारी जो अभी तक लेवलिंग चलती हुई आ रही है, कोई भी यहाँ पर मेजर चेंजेस नहीं है, ठीक। और यहाँ से ये जो फिफ्थ वेव आई, फिर यहाँ से ये फिफ्थ वेव चल रही है, ये जो फोर्थ वेव आई इसके बाद जो है कि यहाँ से
ये फिफ्थ वेव चल रही है और ये फिफ्थ वेव कहाँ तक चलेगी? मेरे हिसाब से ये जो हाई लगा ना 25,100 का ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर तक मार्केट को जाना चाहिए। मिनिमम मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 25,200 तक मार्केट को जाना चाहिए। ठीक, अभी भी मार्केट में जो है कि अपसाइड बाकी है एज पर द एलियट वेव, और जो मेरी एनालिसिस कह रही है कि ये वाला जो टारगेट है हमारा 26,200 का, ये टारगेट आना चाहिए। अब देखते हैं ये कब आता है। ठीक, कल आता है, परसों आता है, लेकिन आना चाहिए। और मैं अभी भी मार्केट को लेके अभी भी बुलिश बैठा हुआ हूँ। ठीक, और ये फिफ्थ मूव चल रहा है, और ये फिफ्थ मूव कहाँ कंप्लीट होगा ये हमको देखना है। इसका जो मिनिमम जो टारगेट अभी भी बाकी है वो 26,200 का टारगेट है, ये आना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर ये टारगेट आता है और यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, फिर उसके हिसाब से हम जो है कि अपना आगे का फर्दर प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, तो ये अभी जो मूव चल रहा है ना मार्केट में, इस फिफ्थ वेव के अंदर भी फिफ्थ वेव चल रही है, और इस फिफ्थ वेव के अंदर भी सबऑर्डिनेट क्या क्या बन रहे हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, और ये फिफ्थ, ये लास्ट वेव चल रही है। ठीक है, ये लास्ट वेव चल रही है, और ये वेव कहाँ तक कंप्लीट होगी? ये इसके हाई के ऊपर कंप्लीट होगी, इसका ध्यान रखना। और ये हाई कहाँ तक बनेगा इसके हाई के ऊपर? ये 26,200 तक फिफ्थ वेव यहाँ तक मिनिमम जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ये कब जाएगा, कब आएगा, कब नहीं आएगा, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी भी मैं मार्केट के लिए बुलिश हूँ। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कल के लिए मार्केट में क्या हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कल की ओपनिंग मार्केट जो है कि हमको गैप अप देखने को मिल सकती है। यहाँ पर थोड़ी बहुत 50-60 पॉइंट जो है कि हमको गैप अप देखने को मिल सकती है। अभी मार्केट जो बंद हुआ है हमारा 26,000 के ऊपर बंद हुआ। यहाँ से 50-60 पॉइंट अगर कल की ओपनिंग अगर हमको यहाँ पर देखने को मिले, तो पहले मार्केट क्या करेगा? हो सकता है कि मार्केट पहले थोड़ा सा रिट्रेस करे, और जो रिट्रेस करने के बाद फिर जहाँ से जो सपोर्ट बनेगा हमारा, कौन सा सपोर्ट बन जाएगा फिर? 26,000 का जो है कि हमारा सपोर्ट बन जाएगा, वहां तक मार्केट आएगा। फिर उसके बाद वहां से एक और बाइंग आएगी। ठीक, तो कल मार्केट ऐसा कर सकता है। ठीक, तो ये था मेरा व्यू कल के लिए मार्केट के लिए। ओवरऑल व्यू अगर मैं कल के लिए दूं तो बुलिश साइड का ही, अपसाइड का ही है। लेकिन वहां कल के दिन एक्सपायरी है, तो एक डिप जरूर आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। और ओपनिंग जो हो सकती है, गैप अप हो सकती है 50-60 पॉइंट, 26,050 या 26,060 के आसपास गैप अप ओपनिंग होगी। और ओपनिंग होने के बाद मार्केट जो है कि पहले नीचे आएगा, कहाँ तक? 26,000 के आसपास तक आएगा। फिर वहां से कंसोलिडेशन करके सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। ठीक है, कल के लिए बुलिश है मेरा व्यू। और अगर सपोज कल अगर मार्केट की क्लोजिंग अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो भी क्या होगा? पहला मार्केट जो है कि नीचे आएगा। ठीक है, पहला मार्केट नीचे आएगा, वो कहाँ तक आएगा? 25,920 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, 25,920 तक ये जो लो लगाया है ना हमारा स्विंग लो आज का, वो वहां तक मार्केट आ सकता है। फिर वहां से जो है कि एक अपसाइड का मूव हमको देखने को मिल सकता है फिर। ठीक है, तो कंडीशन याद रखना, मार्केट गैप अप हो, फ्लैट हो या गैप डाउन हो। अगर गैप डाउन हुआ तो फिर वहां पर आपको शॉर्ट नहीं करना है फिर। ठीक है, फिर वहां पर अगर नीचे मार्केट खुला ना, तो फिर वहां से बाउंस आएगा, स्टार्टिंग से बाउंस आएगा और फिर वहां से नीचे जाएगा। ये कंडीशन रहेगी अगर गैप डाउन अगर मार्केट खुला। ठीक है, अगर 920 के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन खुला, तो मार्केट क्या करेगा? पहले ऊपर आएगा फर्स्ट, और फिर उसके बाद नीचे जाएगा। इस बात का ध्यान रख लेना आप। ठीक, तो गैप अप के लिए मैंने कंडीशन बता दी है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा 50-60 पॉइंट, तो पहले नीचे आएगा फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। ठीक, अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो भी पहले नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा। और अगर गैप डाउन अगर मार्केट हुआ, तो गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन होते से ही मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर से सेलिंग आएगी। ठीक है, तो ये सीन बन रहा है। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर मेरा व्यू मार्केट के लिए कल के लिए जो हो सकता है कि दोनों साइड का मूवमेंट हो सकता है, भले ही वो गैप अप हो, गैप डाउन हो या फ्लैट हो। लेकिन ओवरऑल व्यू जो है पॉजिटिव साइड की तरफ है। और व्यू मार्केट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, मार्केट जो है कि ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ठीक, लेकिन रहेगा मार्केट ग्रीन में ही। ठीक, और पोजिशनल टारगेट अभी भी मेरा जो है कि 26,200 का है, जो कि फिफ्थ वेव कंप्लीट होगी। अब वो कहाँ पर कंप्लीट होगी वो हम देखेंगे। मिनिमम जो टारगेट अभी निकल के आ रहा है हमारा 26,200 का ही है। ठीक,
होप आपको निफ्टी की एक्सपायरी का सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट में जो है कि बैंक निफ्टी ने इसकी थर्ड वेव को क्रॉस कर दिया, और इसमें हमारा जो टारगेट है बैंक निफ्टी में 59,200 का, ये अभी भी हमारा बाकी है। और यहाँ पर जो है कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी की यहाँ पर जो है कि फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो अभी भी बैंक निफ्टी में जो है कि अपसाइड बाकी है, जो कि 59,200 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कल ही आ जाए या फिर परसों आए। ठीक, इसमें भी ये जो चल रही है वेव हमारी, ये फिफ्थ वेव चल रही है, लास्ट वेव चल रही है। ठीक है, तो ये थी बैंक निफ्टी का। और अब हम यहाँ पर चलते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में अगर हम यहाँ देखें तो सेंसेक्स थोड़ा सा जो है कि यहाँ पर इसमें भी सेम टू सेम निफ्टी की तरह ही वेव बन रही है हमारी, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसने भी जो है कि यहाँ पर इसके ऊपर की क्लोजिंग दी हुई है। तो इसमें जो ऊपर साइड का जो टारगेट है ना, ये जो हाई है ना, ये हाई जैसे ही निकलता है वेव थर्ड का, तो फिर हम जो है कि यहाँ पर 85,700 तक जाएंगे, जो कि हम कंटिन्यू अपने वीडियो में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी बैंक सेंसेक्स में जो है कि 85,700 का टारगेट बाकी है। तो देखते हैं क्या होता है। ये सब टारगेट आने चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के, जो आपको बताए हैं पूरा एनालिसिस करते करके, और कल की मैंने एनालिसिस करके बता दिए। आप वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लेना।